झाड़ियों के बीच से एक बंदा हमारे सामने आ गया और उसने आके हमसे ये पूछा कि विशाल को जानते हो। पश्तो में कहा ना, विशाल का पे जाने। पुलिस वाले आते हैं, वो पूछगिछ कर रहे हैं, पुलिस वाले अपनी तरफ से जो हो सकता है वो कर रहे हैं। पता नहीं उन्होंने शूट हमें क्यों की है। मतलब मोबाइल तो है था, नीचे पड़ा हुआ था। तो वो आपसे मोबाइल फोन या पैसे वगैरह ले गए कि नहीं? देखिए अल्ता कम रूट में दीर अगलो आगे कैमरे में चेकआउट गया और लोकल इन्फॉर्मेशन हासिल हो मुदई चिकम दी इसरम कांटेक्ट क्योंकि दई 50 शक भी वाकये का जो है निशायद है, हमारी उनसे बात हुई है। उनका कहना था कि दो बंदे मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने पहले विशाल नामी बंदे का पूछा, उसके बाद उन पे फायरिंग किए। ये जो एनी शायद है आपकी उनसे बातचीत हुई है, वो क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम कतुन को जयम अमीर मुआविया और तासु गोरी वक्त डिजिटल कदरमन दा महल ज मौजूद यम दा ताकाल ताने पा हुदूद क्रिश्चियन कॉलोनी के कदरमन दलता यो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पे खशे हुआ चे और दुआ जवानान दलता नास्तु पा मोबाइल के मसरूफु दगा दौरान नामालूम मोटरसाइकिल सवार रागली दी हुई आगे ना अवल द चाता पोस्ट करे दे चे हुई वर्ता दगा मालूमात न दे वर करे दागे न पस पावी बांधे फायरिंग करे दे पदगा फायरिंग वाक़या के यो कस दचानुम चे सिलास गिल दे आगा मरशवे दे आगे सर चिकम मलगरे नास्तो आगा जख्मी शवे दे दे वाली सर मु चिकम द मकतूल वाली सर दे आगा सर हम खबर शवी दी दा कम कस चे पदगा वाक़या के जख्मी शवे दे आगे सर हम द मु खबर शवी दी दगा शांति द पुलिस मौकफ व हम स्तासो ब्लांदी एक दो चरतम मज़ई मुंग सरा होसई। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एनी शायद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि ये क्या वाक़या पेश आया था, कहाँ पे वाक़या पेश आया था और कैसे ये पेश आया ये वाक़या? सर हम पीछे गए थे, मैं और मेरा दोस्त एप्पल ना वॉक करने के लिए। हम डेली वहाँ पे जाके गपशप बैठते थे और गपशप लगाते थे। और ऐसा ही हुआ कि मतलब हमारे सामने से एक बाइक गुजरी उस रास्ते से ना, और हमने इग्नोर किया बाइक को। देन उसके बाद मतलब झाड़ियों के बीच से एक बंदा हमारे सामने आ गया और उसने आके हमसे ये पूछा कि विशाल को जानते हो। पश्तो में कहा ना, विशाल का पे जाने। तो मेरा दोस्त जो एप्पल है उसने कहा कि मूंछों वाला ब्रेथ ना, उसने पश्तो में कहा। तो इतनी देर हुई तो उसने मतलब गन निकाल ली और हमें कहने लगा कि जो कुछ है निकाल दो। तो वो आपसे मोबाइल फोन या पैसे वगैरह ले गए कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं लेके गए हमसे। तो बात इस हद तक क्यों पहुंची कि उन्होंने आप पे फायरिंग की? मतलब हम दोनों खड़े हो गए हैं, पता नहीं उन्होंने शूट हमें क्यों की है। मतलब मोबाइल तो है था, नीचे पड़ा हुआ था। आप लोग रोजाना की बुनियाद पे वहाँ पे जाते थे वॉक के लिए, उधर बैठते थे आप लोग? जी जी, डेली हम सब दोस्त पर बैठते थे। और ये जो विशाल बंदा है जिसका ये मोटरसाइकिल वाला पूछ रहा था, वो कौन है? वो यहाँ का रहायशी है। आप लोग के जो मशरान है, आपके जो रिश्तेदार है, वो उधर गए, उनसे पूछे कि ये विशाल का इस तरह किसी के साथ कोई मसला हो, क्योंकि उन्होंने आप लोगों पे फायरिंग की है? मुझे तो नहीं पता, की होगी शायद, बट मुझे नहीं पता, खुदा जाने किस लिए हमसे उसने ये पूछा है। और ये सिलास गिल जो है आपका बचपन का दोस्त था? जी, मेरा बचपन का दोस्त था। हम जिम भी एक साथ जाते थे, हमारे काम एक साथ ही करते थे। स्कूल या कॉलेज में भी आपके साथ है? स्कूल कॉलेज में तो नहीं साथ था, बट मोहल्ले का मेरा बेस्ट फ्रेंड था। ये वाकया जब पेश आया उस वक्त मौके पे कोई मौजूद था? किसी ने आपकी हेल्प की? नहीं, किसी ने हेल्प नहीं की। बस जब मैं बाहर निकला तब हेल्प की, तब मैंने शोर डाला, चीखें मारी, तब हेल्प की। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सिलास गिल के वालिद मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। शुक्रिया टाइम देने का, अल्लाह आपको सब्र दे। ये बताएं कि ये वाकया कैसे पेश आया, आपको कैसे इत्तला मिली? हमें तो घर में बच्चों ने बताया, वो उठा के लाए थे कि आपके बेटे को फायर लगा है। उसके बाद बस जो होता है इंसान जो कर सकता है, हॉस्पिटल भागो और ये करो। जो फायर लगने के बाद कंडीशन इंसान की होती है, वो हमारी भी वही थी। आपको क्या इत्तला मिली कि कहाँ पे ये वाकया पेश आया? हमें तो कुछ नहीं पता था, ये तो बाद में पता चला है।
उसके फोत होने के बाद पता चला है हमें सब कुछ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उस टाइम तो हमें सिर्फ उसके सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये जो वाक़या पेश आया है इस हवाले से आप क्या बता सकते हैं कि इससे पहले इस तरह कुछ वाक़या इस इलाके में पेश आया है? होते होंगे खामखा, पूरे पाकिस्तान में ऐसे वाक़े हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, मगर ये समझ नहीं आई कि हुआ क्यों है। क्योंकि मोबाइल इसके पास है और मोबाइल इससे नहीं लेके गए। बस ये हमें समझ नहीं आ रही कि मोबाइल भी इसके पास ही है। वाक़ये का जो है निशाहिद है, हमारी उनसे बात हुई है, उनका कहना था कि दो बंदे मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने पहले विशाल नामी बंदे का पूछा, उसके बाद उन पर फायरिंग किए। ये जो एनी शाहिद है, आपकी उनसे बातचीत हुई है, वो क्या कहते हैं? हमारी तो उनसे बात नहीं हुई, वो बेचारे अपनी फिक्र में लगे हैं, हम अपने गम में लगे हैं। बात उनसे हमारी कोई नहीं हो रही। पुलिस वाले आते हैं, वो पूछगिछ कर रहे हैं, पुलिस वाले अपनी तरफ से जो हो सकता है वो कर रहे हैं। और विशाल नामी बंदा जो है, आप उनसे मिले हैं, वो क्या कहते हैं? वो हम उससे नहीं मिले, वो पुलिस वाले उससे खुद मिल रहे हैं, पुलिस वाले उससे पूछगिछ कर रहे हैं। उसका मोबाइल का हमें से पता नहीं है इस बारे में मुझे। इलाके के लोग क्या कहते हैं इस वाक़ये के बाद? इलाके में हमने देखा है कि काफ़ी खौफ व हरास है। हाँ, इलाके में खौफ और रास है, हम खुद डर रहे हैं, बच्चे हमारे, और खामखा डरेंगे भी। वाकई ऐसा है, लोग खफा हैं सारे। आपका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आए हैं आपकी तरफ? मुझे तो पता नहीं, हमें तो कुछ लोग आते रहे हैं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, शायद छोटे भाई से मुलाकात हुई है। और ये मेरी मौजूदगी में मुझे किसी से मुलाकात नहीं, मगर कोई ना कोई आया ज़रूर है, मुझे इसका इल्म नहीं है। आपका बेटा इब्तदाई तौर पे ज़ख्मी था, आपका अपने बेटे से कोई बात हुई है? कुछ नहीं, वैसे ही उसे और बातों पे लगा के रखा था। इस टॉपिक पे हम नहीं आए। बच्चा है, याद आए घबराएगा, इस पे हमने बात नहीं की। ये नाम पूछा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, सिर्फ उसकी सेहतयाबी के बारे में बात करते थे और कोई बात नहीं से करते थे। ये भी बताएं कि पुलिस इस हवाले से क्या कहती? पुलिस तो तामन कर रही है। डीएसपी साहब ने हमें बुलाया था, सचुआ में लेके गया था। उन्होंने तो बड़ा कहा है कि बस आप लोग इत्मीनान रखें, कुछ भी नहीं होगा, बंदे आपको मिलेंगे, कोई भी होगा, छुपेंगे नहीं, बचेंगे भी नहीं। जी बिल्कुल, दा महल मुंगसरा एसपी कैंट अब्दुल्ला एहसान मौजूद है। दूसरा खबर को दगा वकुए मुतालिक सर डेर मनना द टाइम राखलो दा तो जी چې 10 واقعया په خشه او تر اوسه پورې کوم تفتیش تاسو کړې سمه تراغله؟ जी बिल्कुल, دا شندوا دوستانه سو کرسچنزو په تاکال کې اور یو دوه قسم په موټرسایکل راغلو دا کتا ست غیبی دا ټایم کتا سو ګردا ما خام تیار لګیدل و اور اغي ته تپوس کړی چې وشال یا وشال یو الګ ته دغه تپوس ته کړی دی وته چې موږ ته پته نشته د زموږ انفارمیشن مطابق چې اغیم دا وی او الته لوکل انفارمیشن هم دا وی چې هغه یو نوټیریس کسته کریکټر دی نو پاغي په بیس دی وته یې موږ ته پته نشته اغي غوسه شو فایر پی کړی دی اور دکی الته کم روټ باندې راغلو هغه کیمرې موږ چیک ولګیایو او لوکل انفارمیشن حاصلو مودای چې کوم دی ایسرم کانټیکټ کو په دای 50 شک وی او دغه کم یو چې کوم مضروب اخو وفات شو بل مضروب چې کوم د اغه موږ انټرویو غشته ده نو مختلف زاویو سره د موږ ګورو او ډیر زر ان شاء الله مین چې کوم کسان دي سسپیکټ سي ته ورسو. صحیح دی جی، دا کم چې زخمی دی هغه سره زموږ خبرو شوې دا غي دا وینا وا چې موږ ناغوي باقاعده موبایل فون هم غوسته دي کې د سنیچینګ یا د غشانت خبره وغیرہ پکې شته. یره چې زموږ کوم اف آی آر دی او کوم چې د مودای او د مضروب والد صاحب دی هغه همدا وی چې دی مونږه تاسو کو چې داغه کور چرته دی که تاسو ګورئ کنه سٹارټ کې دی داغه د کور تاسو کړی دی او پاغي کو څه شوی دی او بیا فرد د نور تکرار او دار څه شوی دی خو سٹارټ کې زمانه د خلک د سنیچینګ یا د سی وکوي د دې چې کوم تکرار شوی دی چې لارې وته نو خپل پای کو څه شو او دا فایر کړو. جی بالکل ګرام کتونکو، تاسو د مقتول د والد صاحب خبر وریدې دغه شان دی په دغه واقعیا کې چې کم کس زخمی شو دا غوي خبر هم تاسو وریدې. یقینا چې دا یو انتهایی افسوسناک واقعیا و. د پولیس دا وینا ده چې هغوی په دغه قتل کیس کې ډیر زیات کار روان کړی دی، ډیر زر به ملزمانو پر ځان هم ورسوي او گرفتاری به هم په عمل کې راولي. ګرام کتونکو دا زموږ د نن ورځې پروګرام په یو بل پروګرام کې ملاویږو. د لوی الله پامان.